पारस पत्थर से जुड़ी कई कहानियां हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन ये कहाँ है, कैसा है या किसके पास है, ये आज तक रहस्य ही बना हुआ है। सनातन धर्म में पारस पत्थर को लेकर बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं। फिजिक्योर न्यूरो रिहाब हॉस्पिटल, आधुनिक मशीनों से युक्त फिजियोथेरेपी। पता है पारस विद्या विहार स्कूल के सामने, तिली रोड, सागर। पारस पत्थर को लेकर ये मान्यता है कि ये चमत्कारिक पत्थर लोहे से भी छू जाए तो उसे सोने में बदल देता है। इंसान अरसे से चमत्कारिक पारस पत्थर को खोज रहा है, पर यह तलाश अब तक पूरी नहीं हो सकी। सागर में भी एक ऐसा ही पारस कुंड है, जिसको लेकर जनश्रुति है कि इसमें लोहे को सोना बनाने वाला पारस पत्थर रहस्यमय तरीके से मौजूद है, जिसे खोजने के लिए लोग आज भी गुपचुप तरीके से इसमें लोहा डालकर अपनी किस्मत आजमाते रहते हैं, लेकिन वह पत्थर किसी के हाथ नहीं लगा। दरअसल सागर मुख्यालय से 42 किलोमीटर दूर प्रसिद्ध रानगीर माता मंदिर है, जो विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं में मौजूद है। यहाँ पर चट्टानों के कटाव के बीच देहार नदी निकलती है। इस नदी के बीच में गहरा कुंड है, जिसे पारस कुंड के नाम से जाना जाता है। इस कुंड को लेकर अलग अलग किंवदंती है। इतिहासकार डॉक्टर श्याम मनोहर पचौरी ने अपनी किताब में भी इस जनश्रुति का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि लगभग 11वीं सदी में चंदौरी के राजा कीर्तिमान ने आक्रमण किया। उसके सैनिक अजपा नामक लोहार का पीछा कर रहे थे। उस लोहार ने सेना के लोगों से अपनी रक्षार्थ पारस मणि जल में फेंकी थी। तभी से स्थानीय लोग उसे पारस कुंड कहने लगे। कई बार हाथियों के पैर में जंजीर बांधकर नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक उन्हें घुमाया गया, लोहा डाला गया, लेकिन उस पारस पत्थर का सुराग नहीं लग पाया। वहीं सैनिकों को वह पत्थर तो नहीं मिला, लेकिन बाद में देखा कि लोहे का जो एक कांटा था, उसका कुछ हिस्सा जरूर सोने का हो गया था। इससे यह यकीन हो गया कि वह पत्थर नदी में ही मौजूद है। लोहार को छोड़ दिया गया और नदी से उस पत्थर की तलाश की गई, लेकिन उसे खोजा नहीं जा सका। उस पत्थर को खोजने के लिए लोग आज भी पारस कुंड के पास लोहा लेकर पहुंचते हैं, लेकिन अभी तक इस कुंड ने किसी की मुराद पूरी नहीं की। में जब मैं उसके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिदृश्य पर पुस्तक लिख रहा था, तो उस समय रानगीर के देहार नदी के तट पर एक पारस कुंड नामक स्थान की चर्चा वहाँ के लोगों से सुनी, और उसमें बताया गया है कि उस समय अजपा नामक एक लोहार था, जिसके पास लोगों का यह मानना था कि पारस मणि थी। उसने जब एक बार 11वीं शताब्दी में चंदेरी के शासक का आक्रमण हुआ, तो उस समय सैनिकों से अपनी रक्षा के लिए और उस पारसमणि की रक्षा के लिए उसने वह पारसमणि देहार नदी के उस गहरे कुंड में फेंक दी, और लोग बाद में जनश्रुति के अनुसार उसे पारस कुंड के नाम से पुकारने लगे। वास्तव में पारस कुंड के संबंध में जो जनश्रुति है, वह किसी तथ्य पर आधारित तो नहीं मानी जा सकती, पर क्योंकि उसके पारस कुंड नाम से कई बार लोगों ने यह प्रयास किया, लोहे की जंजीरें हाथियों को पहनाकर उसमें देहार नदी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक उसे खोजने का प्रयास भी किया गया, परंतु कभी उन्हें ऐसी सफलता प्राप्त नहीं हुई। इसलिए यह कहना कठिन तो है कि पारसमणि का पत्थर जो उसने फेंका होगा, वह जिसके कारण पारस कुंड आज भी कहा जाता है, वास्तव में उसमें पारस है या नहीं, यह कहना संभव नहीं है। फिजिक्योर न्यूरो रिहाब हॉस्पिटल, आधुनिक मशीनों से युक्त फिजियोथेरेपी, हृदय, डायबिटीज, थायराइड, हड्डी व जोड़ रोग विशेषज्ञ, न्यूरो संबंधी रोग, मनोरोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ। आपके नगर में अनुभवी एवं प्रतिष्ठित विशेषज्ञों की टीम। पता है पारस विद्या विहार स्कूल के सामने, तिली रोड, सागर।